बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट डायग्राम दिखाई है जो कि एक बैटरी हमारे एक बल्ब से कनेक्ट है स्विच के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें याद रखने की हैं वो ये हैं कि यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास दो आती हैं। एक को हम स्मॉल ई से, दूसरे को स्मॉल वी से ज़ाहिर करते हैं। तो स्मॉल ई से मतलब है बैटरी की ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि विदाउट लोड हमें बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पर मिलती है। लेट सपोज यहाँ पर हमें एक बैटरी फुली चार्ज होने के बाद 14 वोल्ट दे रही है। अभी इसको हमने लोड से कनेक्ट किया यानी कि स्विच हमारा ऑफ है। तो वोल्टेज विदाउट लोड, इसको हम ई से ज़ाहिर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। दूसरी चीज़ है हमारे पास स्मॉल वी यानी कि वोल्टेज ऑन लोड। जब हम स्विच ऑन कर देंगे, बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, तो उस दौरान बैटरी के कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को हम ऐसे चेक नहीं कर सकते। तो इसका तरीका ये होता है, इसके कुछ फार्मूले हैं जिसकी तरफ हम आ रहे हैं। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। तो स्मॉल वी जो है वो वोल्टेज ऑन लोड, यानी कि जब हमारा लोड काम करना शुरू कर देगा तो उसके बाद जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो स्मॉल वी से ज़ाहिर की जाएगी, और विदाउट लोड जो वोल्टेज होंगे वो ई से। अब हम आ जाते हैं आर पे, यानी कि ये कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। जो भी हमने लोड लगाया हुआ है उसकी जितनी भी रेजिस्टेंस है, मान लें कि ये 6 ओम्स का एक बल्ब लगा हुआ है, तो इसको हम कैपिटल आर से ज़ाहिर करते हैं। स्मॉल आर से क्या मुराद है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, यानी कि जो कि हमें मालूम नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी है। लास्ट चीज़ है आई, जो कि करंट है पूरे सर्किट में बहने वाला। तो अब होता क्या है, हमारे पास दो वैल्यूज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, यानी कि 14 वोल्ट जो कि फुली चार्ज होने के बाद बैटरी पे हमें मिल रहे हैं, और 6 ओम का एक रेजिस्टेंस जो कि बल्ब लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। ई हमारे पास हो गई 14, आर हमारे पास हो गई 6। ये आर आपको ध्यान में रखने के, कैपिटल आर जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कि लोड की है, स्मॉल आर जो है वो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि हमें मालूम करनी है। तो इसका मालूम करने का जो फार्मूला होता है स्मॉल आर को, वो ये होता है कि स्मॉल आर इज़ इक्वल टू ई माइनस वी, यानी कि ईएमएफ में से वोल्टेज माइनस हो जाएंगे, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड हो जाएगी दोबारा वी से, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आर से। तो हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक और वी की वैल्यू मालूम करनी है। अभी हमें स्मॉल वी, स्मॉल आर और आई की वैल्यू मालूम नहीं है। हमने किया स्विच ऑन और हमारा लोड हो गया ऑन। तो ये जब लोड ऑन हो गया तो हमारे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गए। उसके बाद हमें वोल्टेज की वैल्यू ले लेनी है जो कि 14 से मान लें कि 12 हो गई है। तो विदाउट लोड ये बैटरी 14 वोल्ट दे रही थी। जैसे ही लोड ऑन हुआ इसके कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुए जो कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। तो अब हमें 12 वोल्ट मिल गए। तो वी की वैल्यू हमारे पास आ गई 12, ई की वैल्यू 14, रेजिस्टेंस हमारी 6 ओम्स की थी। तो ये तीन वैल्यू आ गई हैं। अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि आर इज़ इक्वल टू ई माइनस वी, जो भी वैल्यू आती है उसको फिर वी से डिवाइड किया जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा आर से जो कि 6 है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 14 माइनस 12, 2 आ गया आंसर, 2 डिवाइड हो गया 12 से, और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 6 से। तो वैल्यू आ गई 0.99, यानी कि इसको हम 1 ले लेते हैं। तो ये 1 क्या है, स्मॉल आर है, यानी कि ये 1 ओम की, इसकी बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ गई। 6 ओम हमारे लोड की रेजिस्टेंस थी और वोल्टेज की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली थी। अब करंट जो है वो उसके मालूम करने के यहाँ पर मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं, इनमें से हम कोई सा भी एक अप्लाई कर सकते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं, यानी कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू 12 थी जो कि लोड कनेक्ट होने के बाद की बात हो रही है, और आर जो है वो 6 ओम्स का था। तो 12 डिवाइडेड बाय 6, आंसर हमारे पास आ गया 2, यानी कि सर्किट में बहने वाला जो करंट है वो 2 एम्पेयर है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब करंट निकालने के भी यहाँ पे तीन जो है मेथड्स हैं, और ईएमएफ निकालने के भी।
अब हम कोई सा भी एक फार्मूला ले लेते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये वैल्यू इसी तरह आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ई का सबसे पहले वाला। तो ई इज़ इक्वल टू आई आर का मतलब है कि करंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करंट 2 था, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर यानी कि 6, जैसा कि आप देख सकते हैं। आंसर हमारे पास आ गया 12 प्लस आई आर, यानी कि आई तो सेम रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर से। तो आई हमारे पास 2 था और स्मॉल आर हमारे पास 1 आया था, तो फिर आंसर आ गया 2। तो ये क्या कह रहा है, आई आर प्लस आई आर, यानी कि आई आर 12 प्लस आई आर विद स्मॉल आर, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। तो 12 प्लस 2 14 हमारे पास ईएमएफ आ गई, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेरीफाई हो गई। अब हम वी के ज़रिए से ईएमएफ को मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर ई को निकालने का एक और फार्मूला ये बता रहा है वी प्लस आई आर, यानी कि स्मॉल आर के साथ। तो वी हमारे पास 12 है, प्लस हमें आई आर की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 2 थी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 14 आंसर आएगा। इसी तरह अगर हमें करंट की वैल्यू मालूम करनी हो, इसके भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मसलन हम ये वाला तरीका ले लेते हैं, आई इज़ इक्वल टू ई माइनस वी, जो भी वैल्यू आएगी वो फिर डिवाइड हो जाएगी स्मॉल आर से। तो ई की वैल्यू हमारे पास 14 है, माइनस वी की वैल्यू 12 है, आंसर आ गया 2। स्मॉल आर की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो आंसर हमारे पास आ गया 2, यानी कि 2 एम्पेयर्स करंट। तो इस तरह आप किसी भी वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए इन फार्मूले से वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करने का आसान तरीका है किसी भी बैटरी की, वो ये है कि उसके विदाउट लोड वोल्टेज ले लिए जाएं, इसको हम ई कहते हैं। जब हमने लोड ऑन किया तो उस वक्त कितने वोल्ट है, उसको हम वी कहते हैं। तो ई और वी आने के बाद आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ई जो है वो माइनस हो जाएगा वी से, जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड हो जाएगी वी से, फिर ये आखिर में मल्टीप्लाई हो जाएगी इस रेजिस्टेंस से जो कि हमारे पास लोड था। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो स्मॉल आर होगा, जिसको हम कहते हैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारे जब भी हम बैटरी को लोड से कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज थोड़े से ड्रॉप होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहे हैं, जिसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आपको कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।